इजी कंसेप्ट है भाई, खतरनाक तरीके से करके आना। ये हो गया। अब देखो ये दोनों हो गए आपके कॉमन, यहाँ पे हो गया कॉमन, और ये बच गया आपके पास में एक अलग जैसा। तो आपको टेंशन नहीं, पीछे जैसे करना है। ये लिया अपने 4x माइनस 3, ये हो गया इसमें, जो कॉमन सा नंबर आया 3x प्लस में 2, ये हो गया एक साथ। कोई दिक्कत नहीं। आई होप आप सब ठीक होंगे। गाइस आज आप लोग के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन पार्ट जो चैप्टर नंबर 4 है उसका पार्ट नंबर 2, जो कि आपको मैंने पहले पार्ट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड इट्स सॉल्यूशन का टॉपिक के 2 क्वेश्चन जिसमें कि x फाइंड करते हैं, k फाइंड करते हैं, किसी भी चीज़ की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, और आप लोगों ने उसे किया भी होगा। ठीक है, अगर नहीं किया अभी जाके देख लो। ये मैं आप लोग के प्री बोर्ड के लिए सारे सीजन चला रहा हूँ, जिससे कि आप प्री बोर्ड और बोर्ड में डंका बजा पाओ। ठीक है, और एक चीज़ बहुत सारे बच्चों ने ये नहीं बताया किसकी कितने आए मैथ्स में, नंबर बता दिया गया स्कूल में। तो प्लीज़ आप लोग ईमानदारी से अपने मैथ्स के जरूर नंबर बताना कि आपके मिड टर्म में कितने। ये कोई मैटर नहीं करता आपके कितने मार्क्स हैं, मार्क्स वैसे भी नहीं जुड़ने, बस प्री बोर्ड और बोर्ड में डंका बजाना है। बस आप जिस तरह से करवा रहा हूँ करते जाना। आज मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन हिंदी में गुणनखंड विधि आपको मैं एक बेसिक क्वेश्चंस करके बताऊंगा। इसके बाद रूट में जो क्वेश्चंस होते हैं जिसका फैक्टर बहुत मुश्किल होता है, लेकिन आज के बाद आपको सबसे इजी लगेगा। ट्रिकी कुछ ऐसा है उसमें, तो बस आप अच्छे से देखते जाना, बस आपका सारा काम हो जाएगा। बस ये है दोस्त, अपने एंड से बहुत प्रैक्टिस करो, मैक्सिमम टाइम प्रैक्टिस करो, जिससे कि आप बिल्कुल परफेक्ट हो पाओ। देखो मैथ्स में अगर आपने जैसे कल वाले क्वेश्चन में देखा था, अगर माइनस k की वैल्यू भी छोड़ देते फिर भी आधा नंबर कटेगा। तो इसलिए हमें पूरा कंप्लीट सेशन लेना पड़ता है, कंप्लीट लास्ट स्टेप तक जानी पड़ती है, क्योंकि मैथ्स है ना, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ तो मामला खत्म। जैसे कहते हैं ना, गाड़ी चलाते हुए सावधानी हटी दुर्घटना घटी, उसी तरह से आपने थोड़े से सिंबल का इधर उधर किया, मामला हो गया खत्म। तो मेरे भाई आज हम देखते हैं जो टॉपिक 2 है, जो कि मैंने आपके सामने यहाँ पे लिख रखा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान सुनना, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा। एक सिंपल सा क्वेश्चन है जिसका आपको फैक्टर निकालना है। बेसिक के लिए बहुत एडवांस, बेसिक वालों के लिए बहुत मजेदार क्वेश्चन है, और जो स्टैंडर्ड वाले होंगे उनके लिए रूट वाले मोस्ट प्रोबेबिलिटी आते हैं क्वेश्चन। अब देखो क्या करना होता है इसे, आपको मैं एक चीज बताता हूँ, आपने ये चीज याद रखना, a मल्टीप्लाई सी इक्वल्स टू प्लस माइनस बी। ध्यान से सुनना, अब ध्यान से सुनो, बल फोकस लगा दो अपना। मैंने क्या कहा, a मल्टीप्लाई सी इक्वल्स टू प्लस माइनस बी, तो ये बात समझ आ गई। अब इसमें क्या होता है, a ना आपका ये होता है, अब b क्या होता है, ये होता है, और c क्या होता है, ये होता है। आपको एक स्टैंडर्ड फॉर्म याद रखना है, यहाँ पे ax स्क्वायर प्लस माइनस बी एक्स, यहाँ पे प्लस हो गया c या माइनस c मान सकते हो, स्टैंडर्ड में कुछ भी हो सकता है। ये आपका स्टैंडर्ड यूनिट होता है, फॉर्म होता है, जो कि आपको नेचर रूट में दिखाऊंगा, सारी चीज़ें समझ आएगी वहाँ पे। तो ये क्वेश्चन यहाँ तक समझ आ रहा है। आपको क्या करना है, a और c को मल्टीप्लाई करने पे b और मतलब b में पॉजिटिव नेगेटिव नंबर लेके आना है। ध्यान सुनो कैसे, a की वैल्यू क्या है आपके पास में, अभी कुछ नहीं तो 1 है। यहाँ पे c की वैल्यू क्या है आपके पास में, 24 है। इसको इक्वल टू क्या, तो कितना हो गया 24। इन 24 को ऐसे नंबर से ब्रेक करो, ऐसे 2 नंबर सोचो जो मल्टीप्लाई करने पे 24 आए, जोड़ने घटाने पे आपका b आए। यहाँ पे जोड़ना घटाना हमें तो सीधा घटाना पड़ेगा, घटाने पे माइनस 14 बन जाए। अब ध्यान से सुनो कैसे बनेगा ये 24 है। 24 को हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं, 2 डिजिट में, जो आपका माइनस 14 बन जाए। कैसे, अब देखो इसको मैं एक नंबर, आपको ना बहुत प्यार से सोचना पड़ेगा। अगर मैं 1 को 24 से करता हूँ तो कोई मतलब नहीं बन रहा, अगर 2 को मैं 12 से करता हूँ तो बन सकता है, क्योंकि सीक्वेंस पर सोचना आपको। हमने देखा 2 मल्टीप्लाई 12, हमने देखा मल्टीप्लाई करके कितना बन रहा है 24, और 2 में यहाँ पे 12 को ऐड करा, बन रहा है यहाँ पे 14। क्या बन रहा है यहाँ पे 14, लेकिन एक गड़बड़ है, बन तो गया 14, लेकिन हमें किस में लाना, माइनस में। तो इनके साथ थोड़ा सा तिगड़म लगाओ, क्या कर सकते हैं यहाँ पे, माइनस का 2 और माइनस का 12, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, तो ये हो गया माइनस का 14। तो बात तो एक ही पड़ेगी, बस मैंने साइन को चेंज किया। आपको किसी भी कंडीशन में तोड़ मरोड़ के, चाहे सिंबल चेंज करो, कुछ भी करो, उसको तोड़ो पीटो मारो, कुछ भी करो, लेकिन ये आना चाहिए आपका। ठीक भाई, समझ गए यहाँ पे। तो इसी तरह से मेरे भाई ये करना है, माइनस माइनस हो गया प्लस। तो आप आगे का कंडीशन सुनना, इसको आप एज इट इज उतारो, इसको आप एज इट इज उतारो। ये लो आप एक्स स्क्वायर, ये रख लो यहाँ पे 24 बराबर में 0।
-14 ये दोनों उठा के यहाँ पे रख लो। यहाँ पर रख लेता हूँ मैं यहाँ पे माइनस का 2x और यहाँ रख लेता हूँ माइनस का 12x। समझ आ गया? देखो माइनस माइनस प्लस 12 और 2 हो गए 14, 12 और 2 कितना 14, अब माइनस का 14 क्योंकि एक नंबर तो यहाँ पे आ ही जाएगा। अब करना है आपको इनमें से और इनमें से कॉमन। क्या करना है? इनमें और इनमें से लेना है आपको कॉमन। अब देखो कैसे, इन दोनों में कॉमन क्या ले सकते हो? x कॉमन ले सकते हो क्योंकि इसमें x स्क्वायर है और यहाँ पे भी x दिख रहा है। तो ऐसा करते हम यहाँ से ले लेते हैं x, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा? सिंपल x, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर था तो एक x बच गया, क्योंकि 2 स्क्वायर का मतलब कितना होता है 2x, तो एक x यहाँ पे आ गया, एक x यहीं पे रह गया। माइनस करो, यहाँ से ऑलरेडी x कॉमन जा चुका है तो यहाँ बच गया आपके पास में 2। समझ आ गया आपको? फिर यहाँ पे सिंबल है माइनस, तो माइनस कर लो। अब देखो इनमें से क्या कॉमन ले सकते हो? 12x और प्लस 24 में क्या कॉमन ले सकते हो? आपने देखा यहाँ पे x तो है नहीं तो x लेंगे नहीं, तो 12 हमने इनमें से कॉमन ले लेनी है, तो यहाँ हमने ले लिया 12 कॉमन। अगर 12 कॉमन चला गया तो यहाँ पे बचिए आपके पास में x, ये बच गया प्लस माइनस माइनस। आपको इस साइन को इस साइन से कंपेयर करना है हमेशा, तो प्लस माइनस हो गया माइनस, और 12 24 कितने बार में? 2 बार में। समझ आ गया? कितना हो गया? 12 24 कितने? 2 बार में कॉमन, क्योंकि इसके टेबल में इतनी बार आना चाहिए। अब आपको एक चीज़ दिख रहा होगा, जब भी आपका राइट फैक्टर बनेगा तो ये जो दोनों आप कॉमन वाले लोगे ये हमेशा सेम नंबर आएगा। क्या आएगा भाई? सेम नंबर। और ये जो दोनों हैं ये दोनों होंगे थोड़े से आपके डिफरेंट, जो कॉमन निकालोगे। तो क्या करना होता है? जो दोनों आया है एक बार, जो दोनों कॉमन आया है इनको लिख लेना है आपको एक बार। ये कोई मैटर नहीं पड़ेगा इधर लिख रहे हो या उधर, और जो ये अलग अलग है इनको लिख लो आप एक साथ। इतना बात हो गया। अब आपको लिखना है 0 के बराबर, तो आप क्या कर सकते हो? यहाँ पे x - 2 बराबर में 0, यहाँ पे कर सकते हो x - 12 बराबर में 0। ये बात समझ गए? तो अब क्या कर सकते हो? ये x वैल्यू ये नेगेटिव है तो उधर जाके क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, तो ये यहाँ पे बन गया। उसी तरह से ये x की वैल्यू इधर चला जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? पॉजिटिव। तो इस तरह से आपका वैल्यू कंप्लीट और आपका आंसर हो गया। एक x की वैल्यू आपके पास आई है 2 और एक x की वैल्यू आई है 12। देखो आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई, तो मैं आपको एक बार रिवीजन करवा देता हूँ। आपके पास इस तरह का क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, फैक्टराइज करना होता है, गुणनखंड करना होता है। आपको ये दे रखा है, मैंने आपको सिंपल तरीका बताया, इसे a मानो, इसे b मानो, इसे c मानो। a और c को मल्टीप्लाई करने पे मतलब कि वो नंबर आना चाहिए यहाँ पे, और जोड़ने घटाने पे आपका b आना चाहिए। तो मेरे पास कुछ नहीं है, तो a की वैल्यू मेरे पास 1 था, c की वैल्यू 24 था। यहाँ पे क्या करा? ये 24 × 1 करोगे तो 24 आ गया। 24 को ऐसे कैसे ब्रेक करोगे? जो जोड़ने घटाने पे 14 बन जाए माइनस का, और मल्टीप्लाई करने पे तो वो 24 आ ही रहा है। तो हमने देखा 2 को 12 से मल्टीप्लाई किया, ये कांस्टेंट था, छोटा नंबर था। 2 को हमने 12 से मल्टीप्लाई किया तो 24 बन गया, 24 बन गया। फिर हमने 2 और 12 को जोड़ा 14 मतलब 14 बन गया। फिर हमने देखा बन तो गया बट साइन मैच नहीं हो रहा था, इसमें मैंने थोड़ा सा अपना तिगड़म लगाया। फिर मैंने क्या किया? यहाँ पे दोनों को माइनस में रख दिया, तो माइनस में सिंबल भी आ गई और हमारा सम भी हो गया। तो क्या करना होता है उसके आगे? जिस नंबर को ये वाला पहला नंबर है इसको एज इट इज रखो, इसको आप एज इट इज रखो। जो यहाँ से फैक्टर करने के बाद जो 2 नंबर लाए हो उन 2 नंबर को यहाँ सेट कर दो। इनमें से आपने x कॉमन ले लिया, 2x था तो 1x बच गया, यहाँ से x ऑलरेडी जा चुका था, ये -2 यहाँ पर आ गया। फिर ये माइनस एज इट इज, यहाँ पे क्या कॉमन ले सकते हो? 12, तो 12 आपने कॉमन ले लिया। फिर इस x को ऐसे रहने दिया। 12 के टेबल में 24 कितने टाइम्स में आता है? 2 टाइम्स में, तो 2 को आपने एज इट इज रहने दिया। फिर आपने देखा x - 2 और x - 2 दोनों क्या होंगे? एक जैसा होंगे। जब आप कभी भी मान लो इससे कॉमन, कभी बहुत मुश्किल कॉमन आ जाता है, आपको नहीं आता है, कुछ नहीं करना, ये पहला तो बहुत इजी तरीके से निकल जाएगा। सेम आप इसको एज इट इज ब्रैकेट में रखना, उसके अलावा जैसा जैसा कुछ कॉमन लगेगा वो निकाल के बाहर रख देना। बस ये दोनों आपका सेम आना चाहिए। तो जो दोनों सेम आता है उसे हम एक बार लिखते हैं, और जो अलग अलग था उसे हम एक बार लिखते हैं, और फिर जीरोस के हिसाब से उसे कंपेयर कर देते हैं। उसको उधर ले गया, ये पॉजिटिव में आ गया, और इसको उधर ले गया तो ये पॉजिटिव में आ गया। तो उम्मीद करता हूँ आपका क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ आ गया हो कमेंट करके जरूर
ज़रूर बताना। यस भाई सारा कुछ समझ आ रहा है। तो मेरे भाई आप बताओ ये तुम्हें कोई दिक्कत है क्या? अगर आपको किसी तरह की दिक्कत परेशानी है तो आप इंस्टाग्राम पर मैसेज भी कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में भी कर सकते हो, यहाँ पे भी रिप्लाई देता हूँ, वहाँ पे भी। बस ये है इमीडिएटली नहीं तो डेफिनेटली ज़रूर। ठीक है भाई, ये बात है। और मेरे भाई आप लोग इसी तरह से प्रैक्टिस करो। अब मैं आपको ना एक रूट वाला क्वेश्चन करके बताता हूँ जिसमें थोड़ा मत्था पेची होगी बट आप समझ जाओगे खतरनाक तरीके से। चलो देखते हैं ये क्वेश्चन नंबर 2 जो कि आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। ये रूट में जैसे आप देख रहे हो ना, इसका फैक्टर कैसे करते हैं, इसका कॉमन कैसे निकालते हैं, आप 2 मिनट में सीख जाओगे। बस ध्यान सुनना, ये हमेशा आपके हडल बनते हैं पेपरों में, लेकिन आज के बाद ये कभी भी परेशान नहीं करेगा क्योंकि मैं आपको कुछ सटीक चीज़ें बताने वाला हूँ। तो प्लीज़ आप लोग कंप्लीट देख लेना, आपका पूरा ये मतलब कभी गलत नहीं होगा अगर मैक्सिमम टाइम थोड़ा 1-2 बार प्रैक्टिस कर लोगे और ध्यान से चीज़ों को सुन लोगे। ये मेरे भाई आपको पता है कि जैसे मैं टॉपिक नंबर 2 का ही क्वेश्चन करवा रहा हूँ, जैसे आपको मैंने पीछे क्वेश्चन करवाया ना फैक्टराइजेशन वाला, सेम मेथड होगा, सेम सब कुछ होगा। आपके सामने ये जो होगा, आपके सामने ए होगा, ये आपके सामने बी होगा, ये आपके सामने सी होगा। और मैंने आपको बताया था क्या, a × c = ± b। ये मैंने बताया था आपको, कभी भी a × c करना है और जोड़ने घटाने पे क्या लाना है, b लाना है, जो कि b आपका मिडल वाला होता है। यहाँ पे तो रूट देख के आप बिल्कुल घबराओ नहीं, टेंशन ना लो, ठीक है। यहाँ पे देखो a की वैल्यू है आपके पास में 4√3 और यहाँ पे मल्टीप्लाई -2√3। एक चीज़ और बता देता हूँ, लास्ट से लास्ट ईयर में एक बच्चा बहुत गोबर गणेश करके आ गया था। कहने का मतलब ये हो गया, यहाँ सी के साथ जो सिंबल होगा वो लेना है। पूरा आंसर सही निकाल के आता है। जब मैंने कॉपी निकलवाए, चेक करते 100 रुपये देके पेपर निकल आता है। जैसे आपको मान लो कोई डाउट होगा कि ये क्वेश्चन मेरे को सही है, इन्होंने से बेसिक नंबर काटे होंगे, तो आप पेपर निकलवा सकते हो। तो 100 रुपये लगते हैं, वो डेट आता है, डेट से निकलवा सकते हो। अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि जो आपके साथ सी के साथ जो सिंबल होता है उसे रखना जरूरी होता है। यहीं पे हो जाती है दिक्कत। अब बच्चे के नंबर कट जाते हैं, जो कि रूट वाले बेसिक में भी हो सकता है, स्टैंडर्ड में भी हो सकता है। और श्योरिटी है इस तरह के पेपर होंगे। नीचे रूट वाले करवाऊंगा तो आप तो फिर टेंशन ही खत्म हो जाएगी। तो जिसमें कि आप देखो यहाँ पे थोड़ा माइंड लगाना, आपके सामने 4√3 मल्टीप्लाई -2√3 कैसे कर सकते हो। अब देखो ये जो नंबर है उसको मैं एक बार कर लेता हूँ। 4 × 2 हो गया 8, अरे 8 से ही बना, 4 × 2 हो गया 8। ये बात समझ आ गया यहाँ पे। अब एक चीज़ देखो, माइनस से पहले रख दो यहाँ पे माइनस। अब देखो √3 तो आपको पता है कि जब भी कभी भी रूट इंटू रूट मल्टीप्लाई होता है तो वो नंबर क्या होता है, सिंगल निकल के आ जाता है। तो आपने 9th क्लास में पढ़ी होगी ना, √a × √a तो a बन जाता है। उसी तरह से √3 × √3 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3। तो ये टोटल नंबर हो जाएगा आपके सामने -24। अगर आपने a को और c को मल्टीप्लाई करवाया तो -24 आया, क्योंकि नंबर को मल्टीप्लाई करवाया तो -8 आ गया। और √3 मतलब मैंने पहले बताया, जब भी कभी भी कोई नंबर, आप 9th क्लास की आइडेंटिटी पढ़ी होगी, अंडर रूट में कोई भी नंबर होता है तो वो बाहर निकल के आ जाता है। क्योंकि इसका मेथड ऐसा होता है ना कि अंडर रूट वाला, जैसे अंडर रूट में आपको पता है ये 3 है और ये भी 3 है, तो पता है ये 3 का स्क्वायर बनता है तो ये 3 बाहर आ जाता है, ठीक है, इसलिए होता है ऐसा। तो ये 24 आ गया। अब देखो इन 24 को ऐसे नंबर से ऐसे 2 नंबर सोचो जिसको मल्टीप्लाई करने पे आपका -24 आ जाएगा और जोड़ने घटाने पे +5 आना चाहिए। अब थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा यहाँ पे कैसे होगा, ऐसे क्या 2 नंबर लोगे। अगर मैं यहाँ पे 2 को 12 से करता हूँ 24 तो बन रहा है, बट मैं 12 में से 2 घटाऊंगा 10 बन रहा है, ये तो बहुत दूर हो गया। और क्या सोच सकते हो -24 कि आप -24 कर सकते हो 8 3 जा, यस देखो नंबर मिल गया भाई, 8 3 जा हो गया आपके सामने ये 24। अब कहोगे कैसे, 8 3 जा 24। अगर हम यहाँ पे 8 में से यहाँ पे 3 को माइनस करते हैं तो कितना आ रहा है, 5। कितना आ रहा है यहाँ पे, 5। तो ये बात समझ गए। तो मतलब मैं 8 3 जा 24 भी करवा सकता हूँ, 8 में से 3 कर दिया तो 5 भी बन गया। तो हमें ये 2 नंबर पिक कर लेना है।
अब हमें पता चल गया बीच का। अब इसको इधर रख लो 4√3x²। इसको जैसे मैं बता रहा हूँ आप ऐसे ही करना, पेपर में आपका बिल्कुल सही जाएगा। ये इतना हो गया। इस बीच में क्या कर सकते हो, ये वाला नंबर उठा के यहाँ पे रखो, इस वाले नंबर को। तो क्या क्या है आपके पास में, 8 भी है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं प्लस का 8x अब माइनस का 3x, क्योंकि प्लस माइनस माइनस जब भी तो पॉजिटिव का 5 लाओगे, अब 5 इसके साथ है। ये बात समझ आ गया। अब रखो यहाँ से ये पेयर जैसे आपने लास्ट टाइम किया था। कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई परेशानी हो आप लोग बताना जरूर, ध्यान से सुनना। एक बार नहीं समझ आए, पहली बार कर रहे हो तो एक बार पीछे करके जरूर देखना दोबारा से। अब देखो यहाँ से कॉमन क्या निकाल सकते हो। अब एक चीज़ देखो, इन दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा, 4√3x² प्लस में 8x माइनस 3x माइनस 2√3। ये दोनों एक पेयर में, ये दोनों एक पेयर में, यहाँ से आपको निकालना है कॉमन। तो अब ध्यान से सुनना कैसे निकलेगा। मैंने देखा 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, x² इसमें भी है, x इसमें भी है, तो मैंने यहाँ से किया 4x बाहर। समझ गए ना कैसे, 4 तो ये बाहर आ गया, 8 में से भी 4 बाहर आ सकता है, इसके साथ भी x था स्क्वायर तो 1x बाहर, यहाँ से भी 1x बाहर, तो ये अंडर रूट में यहाँ बच गया 3x, क्योंकि 2x² था, 1x चला गया बाहर, तो 4 था, 4 तो चला ही गया, तो रूट बच गया 3x। बीच में लगा दो प्लस, x तो ऑलरेडी जा चुका है, ये बच गया आपके पास में 2। तो हमारा ये निकल के आया है, अभी तक याद रखना। यहाँ बीच में माइनस है, माइनस लगाओ, और अभी आप देखो इनमें से आपको अब यहाँ पे समझ नहीं आएगा कि मैं भाई इस कॉमन क्या निकालूं, आप स्टक पड़ जाओगे। लेकिन एक काम कर सकते हो, आपको मैंने क्या ट्रिक बताया था कि ये नंबर छोड़ो, यहाँ पे आपको पता है एनी हाउ ये नंबर सेम बनेगा यहाँ पे, तो आप इसको एज इट इज लिखो यहाँ पे 3x प्लस में 2, ये लिख दिया आपने। जब भी कभी भी समझ नहीं आए, जब रूट में ऐसा ही करना है। यहाँ तो बेसिक से निकल जाएगा, LHS निकालना, RHS कोई भी एक नंबर निकाल लेना, मतलब इनके बीच की पार्टीशन का। आपने क्या करा, इसी नंबर को सेम एज इट इज यहाँ रख दिया। ये नंबर कैसे यहाँ पे बनना चाहिए, इसमें से ऐसा क्या चीज़ कॉमन चला जाएगा जो ये नंबर बच जाएगा। हमारे सामने एक ही चीज़ दिख रहा है यहाँ पे, √3। क्या दिख रहा है यहाँ पे, √3। अगर मान लो √3 को मैं बाहर ले लेता हूँ तो यहाँ पे सिंपल 2 बच जाएगा, सिंपल 2 बच जाएगा। यहाँ पे तो 3x था, ये √3, तो कोई टेंशन नहीं है। आप दो चीज़ चेक करो कि भाई इस वाले को आपने √3 कॉमन लिया, √3x प्लस में 2, ये तो ऐसी है, टेंशन नहीं। आप देखो √3 को √3 से मल्टीप्लाई कराओ तो क्या आएगा, सिंपल 3x, x इसके साथ भी था, और 2 को √3 से मल्टीप्लाई कराओ तो प्लस का 2√3। क्या सेम नंबर बन रहा है आपका, 3x इसके साथ भी बन रहा है, √3 इसके साथ भी बन रहा है। इसलिए इसको आपको टेंशन नहीं लेनी है। अगर वैसे ट्रेडिशनल वे में बताऊं तो जब भी कभी भी कुछ बाहर आता है तो उस पर रूट चढ़ जाता है। तो ये बात समझ आ गई आपको, बहुत इजी कंसेप्ट है भाई, खतरनाक तरीके से करके आना। ये हो गया। अब देखो ये दोनों हो गए आपके कॉमन, यहाँ पे हो गया कॉमन, और ये बच गया आपके पास में एक अलग जैसा। तो आपको टेंशन नहीं, पीछे के जैसे करना है। ये लिया अपने 4x माइनस 3, ये हो गया इसमें, जो कॉमन सा नंबर आया 3x प्लस में 2, ये हो गया एक साथ। कोई दिक्कत यहाँ तक? अगर किसी तरह की दिक्कत परेशानी आप लोग कमेंट करके जरूर बताना मेरे भाई, ठीक है। देखो मेरी आदत है, मतलब मैं बहन को भी भाई बोलता हूँ, भाई को भाई, तो उसलिए प्लीज़ बुरा मत मानना, वो मेरे दोनों के लिए इक्विवेलेंट है। ये सारी चीज़ें हो गया। अब क्या कर सकते हो, पार्टीशन डाल दो। ये लो यहाँ पे 4x, अब तो कुछ भी नहीं बचा इस क्वेश्चन में, रखो 0 के बराबर। ये रखो 4x बराबर में √3 इधर आ जाएगा, क्योंकि नेगेटिव में तो उधर जाएगा तो पॉजिटिव। ये x के बराबर हो गया आपके पास में √3 अपॉन में ये x रखो, नीचे आ गया 4। x सही से बनाता हूँ, ठीक है भाई। एक तो वैल्यू आपके पास ये आ गया। यहाँ पे आपके पास में √3x प्लस 2 इक्वल्स टू में 0, √3x ऐसे रखो, ये नेगेटिव में 2, और x की वैल्यू हो गया -2 अपॉन में √3। तो ये दो नंबर आपकी वैल्यू आ गई, जो कि बहुत मुश्किल लग रहा था आपको, लेकिन अब नहीं लगेगा। क्या करना था, सेम फैक्टर था, आपको ने इन दोनों के a इंटू सी b प्लस माइनस में लाना है, वहाँ पे जोड़ना घटाना है। आपको पता चल गया सारे फैक्टर क्या है। अगर आपको कभी भी एक चीज़ ध्यान रखो, अगर आपको इस क्वेश्चन में सपोज आप पहली बार देख रहे हो या कुछ ऐसी चीज़ है जो आपको समझ नहीं आए, आप लोग बस कमेंट करके बता देना कि सर इसमें डाउट है, कोई एक अनदर क्वेश्चन लिया जाए
उसमें बताओ आप। तो आप लोग टेंशन में और दो आप बोलो तो मैं इसी में रूट वाले पे ही एक सेशन ले आऊँगा, 4-5 क्वेश्चन रूट वाले में करवा दूंगा। जैसे भी आप लोग प्रेफर करोगे आप लोग बस कमेंट कर देना, मैं सारा काम कर दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें पसंद आई होगी, आपको अच्छा लगा होगा क्लास। दोस्त मेरे अकॉर्डिंग अब देखो आपका, क्योंकि पता है मैं ज़्यादा टाइम तो वेस्ट करूँगा नहीं आपका, क्योंकि मैं सेल्फ स्टडी में बिलीव करता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया पहला पार्ट, पहली क्लास में हो गई थी। ये जो है सेकेंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन गुणनखंड विधि, ये आपके हो गए। इसमें अगला जो पार्ट होगा उसमें आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन नेचर रूट वाला, उसमें डी इक्वल्स टू आपने करा होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac फॉर्मूला लगता है वो, उसके बाद में वर्ड प्रॉब्लम्स, उसके बाद में एक मॉक टेस्ट, उसके बाद में इसके 2-3 सीरीज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के। ये हो गया आपका फिनिश। सेम मैं पैटर्न आपको ऑफलाइन वाला दे रहा हूँ। और आप लोग ध्यान रखना, ये मत सोचना समीर भाई आप फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रहे हो। मेरे भाई ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि इस प्लेटफॉर्म पे काफ़ी सारे बच्चे जुड़ पा रहे हैं और ऑफलाइन के भी बच्चे यहाँ से बेनिफिट ले पा रहे हैं। तो एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करना, क्योंकि ये आप लोग के सपोर्ट की वजह से ये पॉसिबल नहीं हो सकता। ना होता बस आप लोग हो तो मैं हूँ, तो बस आप लोग मेहनत से इस बार डंका बजा दो। आगे मैं आप लोग के लिए इसी तरह से बेहतरीन कंटेंट लाता रहूँगा। बस लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना, अपने दोस्त यार में शेयर जरूर करना। थैंक यू सो मच।